देखते हैं सातवां जो सूत्र है वो कुछ इसी तरह से है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2c। देखिए अब इसमें भी हम LHS ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? LHS। देखिए LHS a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको भी दो बार उसी तरह से लिखेंगे, a माइनस बी माइनस सी एक ब्रैकेट में गुणे दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी दूसरे ब्रैकेट में। अब देखिए फिर उसी तरह से इस a से तीनों में गुणा कराएंगे। देखिए इसके आगे भी धन है और इसके आगे भी धन है, तो यानी इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो गुणा कराएंगे तो प्लस ही होगा। तो हो जाएगा a में a से गुणा करेंगे a स्क्वायर, प्लस तो लिखना कोई वो ज़रूरी नहीं क्योंकि मैं पहले वीडियो में बता दिया। अब देखिए b से गुणा करेंगे, a से गुणा करेंगे b में, लेकिन चिन्ह को देखते हुए यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस, गुणा कराएंगे तो माइनस। a में b से गुणा करेंगे ab। समझ में आ गया? फिर इसी तरह से यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो हो जाएगा माइनस। a में c से गुणा करेंगे ca। अब ca मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमको ca ही लाना है सूत्र में, ac लाना नहीं है, ca लाना है। ठीक है, a से गुणा इन तीनों में हो गया। अब देखिए b से गुणा करना है फिर से तीनों में। देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, गुणा कराएंगे माइनस, a में b से गुणा करेंगे ab। समझ में आ गया? माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस, b में b से गुणा करेंगे b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस, b में c से गुणा करेंगे bc। ठीक है, अब देखिए b से भी हो गया, अब c से फिर इन तीनों में करेंगे। देखिए माइनस में प्लस से गुणा करेंगे माइनस, c में a से गुणा करेंगे ca, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस, c से b में गुणा करेंगे bc, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस, c में c से गुणा करेंगे c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लाना है, आ गया है। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया है। अब चाहिए माइनस 2ab। देखिए एक ab माइनस में यहाँ है, एक ab माइनस में यहाँ है, तो हो गया माइनस में 2ab। ठीक है, समझ में आया? अब लाना है प्लस 2bc। देखिए एक प्लस bc यहाँ और एक प्लस bc यहाँ, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 2bc। ठीक है, इसी तरह से आगे अब देखिए माइनस लाना है 2ca। तो देखिए एक माइनस ca यहाँ है और एक माइनस c यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो हो जाएगा माइनस 2ca। ये हमारा RHS होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें। आगे का सूत्र देखते हैं, 8वां नंबर। देखिए a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका जो सूत्र होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, देखते हैं LHS लेकर के, LHS लेकर के देखते हैं। देखिए तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी माइनस सी एक ब्रैकेट में इंटू a प्लस बी माइनस सी एक ब्रैकेट में। फिर वही काम a से गुणा करेंगे तीनों में। तो देखिए a में a से गुणा करेंगे, a स्क्वायर प्लस में है सब, तो प्लस में ही लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पर a में b से गुणा करेंगे प्लस ab, क्योंकि a के आगे भी प्लस b के आगे भी प्लस, तो प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस होगा, a में c से गुणा करेंगे तो c में माइनस, a में प्लस तो होगा माइनस, और हो जाएगा c में a से ca।
अब देखिए ए से हो गया, बी से करेंगे तो बी में ए से गुणा करेंगे प्लस ए बी, फिर प्लस में प्लस से गुणा करेंगे प्लस, बी में बी से गुणा करेंगे बी स्क्वायर, माइनस में प्लस से गुणा करेंगे माइनस, बी में सी से गुणा करेंगे बी सी। अब माइनस सी से गुणा करना है तीनों में, तो माइनस में प्लस से गुणा होगा माइनस, सी में ए से गुणा होगा सी ए, माइनस में प्लस से गुणा होगा माइनस, सी में बी से गुणा होगा तो बी सी या सी ए कुछ भी लिख दीजिए, माइनस में माइनस से गुणा होगा प्लस, सी में सी से गुणा होगा सी स्क्वायर। समझ आ रहा है? अब देखिए ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बी स्क्वायर और यहाँ से प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक तो हो गया। अब लाना है प्लस 2ab, तो देखिए एक ए बी यहाँ है प्लस में ही और एक ए बी यहाँ है प्लस में, तो हो गया प्लस 2ab। ठीक है, अब बी सी लाना है लेकिन माइनस में लाना है, बी सी माइनस में लाना है, माइनस एक बी सी यहाँ है और माइनस एक बी सी यहाँ है, तो माइनस 2bc हो जाएगा। माइनस में 2ca लाना है तो माइनस एक ca यहाँ है और माइनस एक ca यहाँ है, तो हो गया माइनस 2ca। ये हमारा RHS हुआ। अब 9वां नंबर देखते हैं। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर सूत्र a प्लस b का होल क्यूब। देखिए सूत्र होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB ब्रैकेट में A प्लस B। ठीक है, अब देखिए AQ, सॉरी यहाँ पर हम LHS लेते हैं, LHS लीजिए, LHS लीजिए A प्लस B का होल क्यूब। देखिए तो इसको अब घात यहाँ पर 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर था तो a इंटू ए लिखे थे, 5 के घात पर 2 था तो 5 गुणे 5 लिखे थे। अब ध्यान दीजिए इसके घात पर जितना रहता है उसको उतने बार लिखते हैं, a इंटू ए, 3 घात 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 4 होता तो 4 बार लिख दे, 5 होता तो 5 बार लिखते, 10 होता तो 10 बार लिखते, जितना घात है उतने बार लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है तो a पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी और तीसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी। समझ में आ रहा है? सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, a प्लस बी। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको सिद्ध करना है। देखिए इस a से पहले वाले ब्रैकेट में गुणा कराएंगे, a से एक बार करा लेंगे फिर b से कराएंगे, तो देखिए a में a से गुणा करेंगे a स्क्वायर प्लस b में a से गुणा करेंगे ab प्लस फिर अब b से गुणा करेंगे दोनों में, तो हो जाए कितना, a में b से गुणा करिए या b में a से गुणा करिए ab, b में b से गुणा करेंगे b स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट बच गया है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस a से पूरे बड़े वाले ब्रैकेट में गुणा करा दीजिए a से। देखिए a में a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो a क्यूब होगा। अब ये कैसे होगा हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में समझा देंगे। ठीक है, तब तक आप ये समझिए कि यहाँ पर चलो थोड़ा सा समझा ही देते हैं। जैसे देखिए कि यदि यहाँ पर a स्क्वायर लिखा गया है तो देखिए ऊपर वाला को घात कहते हैं, इंग्लिश में इसको पावर कहते हैं, और नीचे वाला जो a है इसको आधार कहते हैं, इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब आधार मतलब नीचे वाला, जब आधार समान हो, समान मतलब बराबर हो, ठीक है, और बीच में गुणा का चिन्ह हो, समझ में आ रहा है, तो घातों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। देखिए तो यहाँ पर आधार a है तो एक ही a लिखेंगे, ऐसा नहीं कि
2 लिखेंगे, एक ही ये लिखेंगे, लेकिन ऊपर वाला जो घात है, पावर है, इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। देखिए इन दोनों ब्रैकेट के बीच में, देखिए यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, समझ में आ रहा है। अगर कोई 2 ब्रैकेट के बीच कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम मानते हैं कि उन दोनों ब्रैकेट के बीच कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। अब वही काम यहाँ पे करना है। देखिए इसका गुणा करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है a² इंटू ये लिखा गया है a। अब देखो आधार समान है कि नहीं, लेकिन इसका घात तो कुछ नहीं है, तो हम मानते हैं कि 1 है। क्या है, 1 है। जैसे हम मानते थे कि a का किसके साथ गुणा हुआ है, किसके साथ गुणा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे 1 है। समझ में आ रहा है। जैसे हम मानते थे कि a के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस है। a का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। a का अगर a का घात किसी ने पूछ दिया, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। समझ में आ रहा है। उसी तरह से जब आधार समान है तो गुणा करते समय घातों को जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, कितना हो जाएगा 3। वही मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया हूँ, ठीक। अब कोई डाउट नहीं होगा शायद। देखिए अब देखिए a से, इस a से गुणा a² में हो गया प्लस। अब देखिए a में a से गुणा करेंगे तो a², क्योंकि इसका घात कुछ नहीं 1 है और इसका घात कुछ नहीं 1 है, हो गया 2। लेकिन इसके साथ b भी है तो b को इसी तरह से उतार दीजिए, क्योंकि इसकी इस तरह से इस a के साथ कुछ नहीं है तो b को उसी तरह से उतार देंगे। फिर प्लस, देखिए a में a से गुणा करेंगे a², अब b इसके साथ नहीं है तो b उतार दीजिए। अब देखिए प्लस a और b दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को एक साथ लिख दीजिए। a में b से गुणा होगा ab, और लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अब b से गुणा करेंगे फिर इन सब में। देखिए तो b में a² से गुणा करेंगे तो a² और ये b हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच कोई संबंध नहीं है, कोई गुणा का चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है तो गुणा हो गया। फिर इस b से ab में गुणा करेंगे तो देखिए a का a जैसा इसमें नहीं है, इसके साथ b के साथ, तो a को इसी तरह से उतार देंगे। अब गुणा कराएंगे b में b से, तो यहाँ मैंने बताया था कि b में b से गुणा करेंगे तो क्या होगा b², क्योंकि इसका घात 1 है और इसका घात भी 1 है। तो गुणा कराएंगे तो 1 1 मिल करके 2 हो जाएगा, मतलब b² यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी होगा प्लस ab²। अब देखिए b में b से गुणा करेंगे b², लेकिन यहाँ पर b² पहले से है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो कितना हो जाएगा 3। अब देखिए हमको लाना क्या है, a³ प्लस b³ वो तो आ गया है। देखिए a³ प्लस b³ देखिए यहाँ से a³ और यहाँ से b³ प्लस में है तो प्लस में लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हमको लाना है 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। देखिए a² b और a² b कितना हो गया 3a², b, ठीक है। उसी तरह से देखिए ab² और ab², 1 ab², 2 ab² और 3 ab² प्लस 3 ab²। अब देखिए a³ प्लस b³ प्लस, अब देखिए इसमें 3ab कॉमन कर रहे हैं, 3ab बच गया यहाँ से a, क्योंकि यहाँ पर 2 है, प्लस यहाँ से b 2 है तो 2 बच गया, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था, ठीक है। देखते हैं 10वां नंबर। देखिए 10वां नंबर सूत्र क्या है, a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है। देखिए a माइनस b का होल क्यूब, तो सूत्र होगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। देखते हैं LHS लेते हैं। a माइनस b का होल क्यूब है तो इसको हम
3 बार उसी तरह से लिखेंगे। पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी इंटू अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब तीसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखिए इस ए से इस पहले दूसरे वाले ब्रैकेट में गुणा कराएंगे, ए और बी इन दोनों से एक एक करके इसमें गुणा करेंगे। तो ए से पहले गुणा कर देते हैं दोनों में, ठीक है। देखिए ए में ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर, प्लस में माइनस से गुणा करेंगे माइनस, ए में बी से गुणा करेंगे ए बी, ए से तो हो गया दोनों में, अब बी से करते हैं। देखिए माइनस में प्लस से गुणा करेंगे माइनस, बी में ए से गुणा करेंगे बी ए या ए बी, ठीक है। माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस, बी में बी से गुणा करेंगे बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि बी स्क्वायर अब कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और दूसरे वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये इसके बीच में गुणा का चिन्ह इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ए से इन सब में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ए क्यू, ए में ए स्क्वायर से गुणा करेंगे ए क्यू माइनस, ए में ए से गुणा होगा ए स्क्वायर, साथ में बी है तो बी उतार देंगे क्योंकि इसके साथ बी नहीं है, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस में माइनस से गुणा करेंगे माइनस, सेम यही चीज़ होगा ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखिए प्लस में प्लस से गुणा करेंगे प्लस, ए में बी से गुणा करेंगे ए बी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए से गुणा इन सब में हो गया। अब इसी तरह से माइनस बी से सब में गुणा करेंगे, माइनस में प्लस से गुणा करेंगे माइनस, ए स्क्वायर में बी से गुणा करेंगे ए स्क्वायर बी, ठीक है। माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस, ए में ए बी में बी से गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर होगा, बी में बी से गुणा करेंगे बी स्क्वायर, साथ में ए है तो ए लिख देंगे। फिर वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस में प्लस से गुणा करेंगे माइनस, बी स्क्वायर से बी में गुणा करेंगे तो बी क्यू। देखिए इतना तक तो आ गया है। अब देखिए ए क्यू यहाँ से उठा लेंगे माइनस बी क्यू। अब देखिए लाना क्या है, माइनस 3 AB ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो देखिए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, 3 बार है तो माइनस 3A स्क्वायर बी, ठीक है। उसी तरह से अब देखेंगे ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, लेकिन प्लस में है तो हम प्लस 3AB स्क्वायर, 3 बार है तो 3AB स्क्वायर। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन कर रहे हैं 3AB। अब देखिए माइनस कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे बच गया ए, यहाँ से माइनस कॉमन किए हैं तो प्लस की जगह अंदर माइनस हो जाएगा, बच गया यहाँ पर बी क्योंकि बी 2 बार है और ये हमारा RHS हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले सूत्र की ओर, देखते हैं अगला सूत्र क्या है। देखिए 11 नंबर, 10 हो गया 11 नंबर। 11 नंबर जो सूत्र था वो ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू था, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3AB ब्रैकेट में ए प्लस बी, या और एक सूत्र होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इन दोनों सूत्रों को सिद्ध करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। अब देखिए LHS फिर से लेते हैं इसका, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो देखिए हम लिखेंगे कि दिए गए बहुपद में प्लस दिए गए बहुपद में 3AB ब्रैकेट में ए प्लस बी जोड़ने तथा घटाने पर, ठीक है।
दिए गए बहुपद में, सॉरी ये नहीं होगा, देखिए लिखेंगे कि दिए गए बहुपद में 3ab ब्रैकेट में a प्लस b जोड़ने तथा घटाने पर, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, उसमें 3ab जोड़ दिया, ब्रैकेट में a प्लस बी जोड़ दिया, और यही चीज़ मैं घटा दूंगा, माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिए यहाँ से इतना, ये सूत्र बन गया a प्लस बी के होल क्यू का, a प्लस बी का होल क्यू। अब बच गया ये माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारा RHS हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, या वाला। देखिए पार्ट, या वाला जो पार्ट देखिए हम लोगों को दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर सिद्ध करके लाना है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास ये सिद्ध हो चुका है, हम इसी को लेकर के सिद्ध कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर इतना काम करना पड़ेगा। देखिए चलिए कर ही देते हैं, LHS लेते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, तो लिखेंगे कि दिए गए बहुपद में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी जोड़ने तथा घटाने पर, तो इसमें जोड़िए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी जोड़ दिया और घटा दिया 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इतना पार्ट तो a प्लस बी का होल क्यू हो गया, बचा माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। कोई दिक्कत? अब देखिए ये हम पहले यहाँ पर सिद्ध भी कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको सिद्ध करके लाना है ये चीज़। अब देखिए यहाँ से मैं a प्लस बी कॉमन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर a प्लस बी कॉमन, तो बच गया यहाँ से बच गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से बच गया माइनस 3ab, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया है। समझ में आ रहा है? अब देखिए a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब यहाँ से माइनस 3ab। समझ में आ रहा है? तो a प्लस बी ये तो हमको लाना ही है, तो आ ही गया है। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए 3ab में से 2ab घटेगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस ab, और यही चीज़ हमको सिद्ध करना था। तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ये हमारा RHS हुआ। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर सूत्र, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, या
ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस होता है ए बी क्योंकि यहाँ माइनस है। अब चलिए सिद्ध करके देख लेंगे कैसे होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका LHS। यदि समझ में LHS से आ गया हो, RHS में कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें, कोशिश करूँगा उसको भी मैं समझा दूँ। ठीक है, चलिए देखिए, ले रहा हूँ AQ माइनस BQ, फिर वही चीज़ लिखेंगे कि दिए गए बहुपद में 3AB ब्रैकेट में A प्लस B जोड़ने तथा घटाने पर, ठीक है, जोड़ने तथा घटाने पर तो लिखेंगे AQ माइनस BQ माइनस 3AB ब्रैकेट में A माइनस B और यहाँ प्लस 3AB ब्रैकेट में A प्लस B। ये काम मैं इसलिए किया कि ये A माइनस बी का होल क्यूब पहले बन जाएगा, तो A माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर प्लस 3AB ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस देखिए फिर से देख लीजिए, दिए गए बहुपद में 3AB ब्रैकेट में A माइनस, यहाँ पर A ब्रैकेट में A माइनस B जोड़ने तथा घटाने पर, तो यहाँ पर AQ माइनस BQ माइनस 3AB ब्रैकेट में A माइनस B ये घटाए हैं और यहाँ पर जोड़े हैं 3AB ब्रैकेट में A माइनस ये A माइनस B बच गया। ये सूत्र बना यहाँ से यहाँ तक A प्लस B का होल क्यूब, और ये जो बच रहा है उसको उतार दीजिए, तो 3AB ब्रैकेट में ये A माइनस B है। ठीक है, तो ये हमारा तो हो गया, ये वाला पार्ट सिद्ध हो गया, ये RHS। अब देखते हैं इसका दूसरा नीचे वाला पार्ट या करके कैसे सिद्ध होता है। यहीं से सिद्ध कर दे रहा हूँ, या देखिए इतना हम सिद्ध करके लाए हैं, A माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3AB और ब्रैकेट में A माइनस बी। अब देखिए यहीं से हम इसको सिद्ध कर दे रहे हैं। यहाँ से देखिए A माइनस बी हम कॉमन ले रहे हैं, बच गया ब्रैकेट में A माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर, और बच गया माइनस 3AB। ठीक है, तो यहाँ से A माइनस बी और यहाँ से सूत्र लगा दीजिए A माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है, प्लस 3AB। ठीक है, अब देखिए A माइनस बी यहाँ से हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए 3AB में से 2AB घट रहा है, देखिए ऐसे यहाँ पर 3AB में से माइनस 2AB घट रहा है, तो AB तो उतार देंगे लेकिन इसको घटा के लिख देंगे माइनस, प्लस होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे प्लस AB, यहाँ से ये प्लस AB होता है, और ये हमारा दूसरा पार्ट का RHS है। ठीक है।